हरियाणा में शुरुआती रुझान वक्त के साथ जैसे पलटे वो देखने लायक है। चुनावी नतीजे अभी फाइनल नहीं हुए हैं, मगर जिस तरीके से अचानक बीजेपी ने बढ़त बनाई है वो कई सवाल पैदा करती है। सबसे बड़ा सवाल यही कि बीजेपी का वो कौन सा नैरेटिव चला जो एग्जिट पोल्स में लड़ाई से बाहर दिख रही बीजेपी रुझानों में आगे हो गई। जमीन पर बीजेपी के 3 नैरेटिव सबसे ज्यादा चर्चे में रहे। पहला था कुमारी शैलजा के जरिए दलित कार्ड, दूसरा खर्ची और पर्ची का आरोप और तीसरा मुख्यमंत्री का बदलना। सबसे ज्यादा बीजेपी ने चुनाव में उठाया कुमारी शैलजा का मुद्दा। कुमारी शैलजा को जिस तरह से उनकी इच्छा के बावजूद विधानसभा का टिकट नहीं मिला, उनके करीबियों को कम टिकट मिले, उससे बीजेपी ने खूब अच्छे तरीके से उठाया। साफ संदेश देने की कोशिश की कि कांग्रेस दलित नेताओं की कदर नहीं करती। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इस पर इशारों में वार करते दिखे। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से संविधान बदलने का नैरेटिव कांग्रेस की तरफ से चलाया गया था, शैलजा को बीजेपी ने इसके काउंटर नैरेटिव की तरह इस्तेमाल किया। अगर बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाती है तो ऐसा माना जाता है कि वो दलितों को अपनी तरफ लाने में कामयाब रही। दूसरा मुद्दा जिसे बीजेपी ने खूब उठाया था वो था नौकरियों में खर्ची पर्ची का कथित ट्रेंड बंद करना। बीजेपी खर्ची पर्ची के जरिए भूपेंद्र हुड्डा को घेरती आई है कि इनके 10 साल के कार्यकाल में खर्ची माने पैसे देकर और पर्ची माने सिफारिश पर ही नौकरियां मिलती थी। यही नहीं, ये नौकरियां भी रोहतक रीजन और जाट बिरादरी के लोगों तक ही सीमित रही हैं, जबकि बीजेपी का दावा रहा है कि उनके 10 साल के शासनकाल में नौकरियां बिना पैसे और भेदभाव के सभी वर्गों को दी गई हैं। जनता के बीच भी इस नैरेटिव की खूब चर्चा रही। बीजेपी अगर चुनाव जीतती है तो इस फैक्टर का भी काफी अहम रोल रहेगा। मनोहर लाल खट्टर लगभग 10 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री है। पंजाबी चेहरे के तौर पर उनको प्रमोट किया गया और जाट वर्सेस नॉन जाट के नैरेटिव के तौर पर उनको कुर्सी पर बनाए रखा गया, मगर चुनाव से चंद महीने पहले उनको जिस तरीके से हटाया गया उसके मायने निकाल लिए गए कि बीजेपी ऐसा कर 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करना चाह रही है। उनकी जगह एक ओबीसी चेहरे नायब सिंह सैनी को तवज्जो दी गई। नायब सिंह सैनी जरूर खट्टर के करीबी और उनके पसंद के बताए जाते हैं, मगर इसके जरिए बीजेपी ने 2 संदेश देने के प्रयास किए। एक तो ये कि वो जाट वर्सेस नॉन जाट के नैरेटिव पर चल ही रही है और ओबीसी उसकी प्राथमिकता है। दूसरा, इसके जरिए उन लोगों को मनाने का प्रयास किया गया जो मनोहर लाल खट्टर से खुश नहीं थे। अगर फिलहाल रुझानों में आगे दिख रही बीजेपी सरकार बनाती तो माना जा सकता है कि भाजपा का ये पैंतरा भी चल गया और जाट वर्सेस नॉन जाट वाली बाइनरी में भी नॉन जाट उसके साथ खड़ा रहा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे अब सामने आ रहे हैं। राज्य की 90 सीटों पर एक ही चरण में 5 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी और उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया था, जो आज धीरे धीरे खोला जा रहा है। हरियाणा के रण में कुछ अहम सीटें हैं जिन पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। इनमें कांग्रेस से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गढ़ी सांपला किलोई सीट, जेजेपी के अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला की एलानाबाद सीट और विनेश फोगाट की जुलाना सीट और बीजेपी के अनिल विज का गढ़ माने जाने वाले अंबाला कैंट का सीट नाम शामिल है। फिलहाल हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने बढ़त बनाया हुआ है और माना जा रहा है कि बीजेपी यहां पर एक बार फिर से सत्ता की हैट्रिक लगा सकती है, यानी लगातार तीसरी बार हरियाणा में अपनी सरकार बना सकती है। लेकिन अभी चूंकि चुनाव के नतीजों के शुरुआती रुझान आ रहे हैं, अभी अंतिम परिणाम आना बाकी है। अंतिम परिणाम में हरियाणा की जनता ने किसे सत्ता सौंपी है ये देखना दिलचस्प होगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।